पहुंचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी का संबोधन। बीजेपी सरकार ने सारे मिथक तोड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर बधाई भी दी है। यह पहली बार हुआ है कि सड़कों पर नमाज नहीं हुई है। इन 8 सालों में देश नई दिशा में बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो केंद्र में बीजेपी के 8 साल पूरे होने पर बधाई मुख्यमंत्री ने दी है। यह पहली बार हुआ है कि सड़कों पर नमाज नहीं। इन 8 सालों में देश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 साल होने पर पूरे केंद्र सरकार को बधाई भी दी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी का संबोधन सामने आया। बीजेपी सरकार ने सारे मिथक तोड़े। तो उन्होंने दूसरी बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई, ये मिथक था और इस मिथक की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सारे मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। इन 8 सालों में देश कई दिशा में आगे बढ़ा है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री का संबोधन सामने आया। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिस बैठक में बड़े बड़े नेता शरीक हो रहे हैं। लगातार बैठक जारी है। विनय कटियार जी हैं, विनय कटियार जी से जानेंगे। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। साहब, लखनऊ में भी विवाद जारी है। ज्ञानवापी जैसे टीले मस्जिद के बाद यहाँ लक्ष्मण मस्जिद जिसके लेके बवाल चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं टीले वाली मस्जिद, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लक्ष्मण टीला है। अब वो लक्ष्मण किला है, देखेंगे। अब इसमें जल्दी में बोलना ठीक नहीं कुछ है। इतनी प्रचंड जीत के बाद ये पहला हम लोगों का हम एकत्रित हो रहे हैं, कार्यकारिणी है। तो एक तो उसकी बात, फिर प्रधानमंत्री जी का 8 साल पूरा हो रहा है, उसके लिए एक पखवाड़े का हम लोगों को कार्यक्रम मिला है। उस कार्यक्रम को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए और 2024 की तैयारी में क्या करना चाहिए। तो पार्टी को मजबूत करना, आगे बढ़ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी एक दिन काम करे, 2 दिन करे, चुनाव में करे। समिति की बैठक हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दयाशंकर मिश्रा दयालु है, जो योगी सरकार में मंत्री है। क्या खास एजेंडा हो सकता है? अब तो वहाँ चलने पे पता चलेगा। निश्चित ही पूरे इस नए सत्र की शुरुआत है। संगठन के साथ एक आज हम सबको बैठने का और उनके विचारों को जानने का मौका मिलेगा। संगठन का जो भी दिशा निर्देश होगा, हम सब एक कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी से जुड़े हैं और उस हिसाब से आज चिंतन मंथन का दिन है। देखा जाए शाम तक क्या चीजें सुने। मिश्रा, जब महादेव की नगरी से आते हैं, वहाँ ताजा मामला ज्ञानवापी को लेके है, जहाँ आप मंत्री हैं। लखनऊ की बात करें, यहाँ एक लक्ष्मण टीले और टीले वाली मस्जिद को लेकर भी बात है। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक काशी का सवाल है, दुनिया जानती है कि काशी में बाबा विश्वनाथ का वो आदि कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे आदि जो लिंग है वो बाबा विश्वनाथ का। तो ऐसे में उस मंदिर को का ध्वंस, सारी कहानी दुनिया जानती है। क्या हुआ, कब हुआ, किसने तोड़ा, क्या किया, क्या बनवाया। 1669 की घटना है जब उसको पहली बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया। तो जो तामीर हुई उसमें उन लोगों ने पूरी नींव जो है वो ऐसा छोड़ दिया है। तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पार्टी तो इससे अपने को परे रखने चल रही है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट के निर्देशों पे जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और फिर समय बताएगा कि आगे क्या होगा। देखिए, ये बैठक संगठनात्मक है। संगठन सरकार से बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है संगठन के माध्यम से सरकार चले, और दलों में ये था कि सरकार के माध्यम से संगठन चले। इसलिए संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे वो आपको अवगत हो जाएगा। मंत्री जी बता रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, यहाँ संगठन सरकार को निर्देश देगा। कार्य समिति है, उसके बाद विधिवत रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप क्या खास बैठक होने वाली है? अभी 2022 में हम सब लोग कार्यकर्ताओं के बल पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप सबके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषरित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। मैं इसके लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यों
और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भी जब पुनः मिल रहे हैं हम तमाम चुनौतियों के बीच, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। इसी शानदार जीत के हकदार भाजपा संगठन के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके अथिक परिश्रम से भाजपा को विजय श्री मिली है। अब हमारी नवनिर्वाचित सरकार अपने नए बजट के साथ लोक कल्याण संकल्प को गीता की तरह पूज्य मानकर गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः सेवा का अवसर देने के लिए जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूं।